क्या आप भी नाग पंचमी सेलिब्रेट करते हैं? क्या आप भी नाग को दूध पिलाते हैं या फिर उन पे चने या लाई चढ़ाते हैं? क्या आप भी ये क्वेश्चन करते हैं अपने आप से या फिर अपने आसपास के लोगों से या फिर अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से कि आखिर इन सब के पीछे क्या लॉजिक है? तो डोंट वरी, आज की इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये नाग पंचमी का जो त्योहार है ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको मैंने दो पार्ट्स में आपके लिए वीडियो में लेके आई हूँ। हालांकि इसके बारे में मैंने अपने एक और चैनल एक प्याली चाय में पिछले साल भी बताया था, तो उसी वीडियो को मैंने थोड़ा सा एडिट करके मैं इस साल आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन सेम है। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को जानें और लॉजिकली सोचें, ताकि किसी भी जीव को या किसी भी प्रकार के प्राणी को हम किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं। हमारे भारत में त्योहारों का आना मतलब कि सावन का आना। तो जैसे ही सावन शुरू होता है त्योहारों की एकदम लाइन लग जाती है। तो मॉनसून के सीजन में जो है सबसे अहम जो भगवान है जिनकी पूजा होती है वो है शंकर भगवान जी। तो इसी सावन में एक और बहुत अहम त्योहार आता है, नाग पंचमी। त्योहार का इतना महत्व कहाँ से आया, कि सांप की पूजा कैसे की जाती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले तो ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन अभी देने वाली हूँ नाग पंचमी से रिलेटेड, जो सीक्रेट्स मैं आपको रिवील करने वाली हूँ नाग पंचमी की, ये मैं 4 फेजेस में करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको साइंटिफिकली या फिर वैज्ञानिक तौर पे बताऊंगी कि सांपों का एग्जैक्टली कैसा ढांचा होता है या फिर उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। दूसरे हिस्से में मैं बताऊंगी कि जो सपेरे होते हैं या फिर जो नाग पंचमी के टाइम पे इन सपेरों का क्या रोल होता है, ये वहां पे क्या करते हैं। तीसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली लॉजिक क्या है नाग पंचमी बनाने का या फिर इस त्योहार के पीछे वजह क्या है। चौथे हिस्से में बताऊंगी कि स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पे नाग पंचमी का क्या महत्व है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे शुरू करते हैं। वैज्ञानिक तौर पे सबसे पहली बात यह है कि सांप दूध नहीं पीते हैं। जी हाँ, सांप पानी पीते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं। अभी आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि अरे सांप दूध नहीं पीते हैं तो नाग पंचमी को तो दूध ही पिलाया जाता है। थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, सारे खुलासे एक एक करके मैं करने वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने समझ लिया कि सांप दूध नहीं पीते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सांप के कान नहीं होते हैं, सांप बहरे होते हैं। तो सांपों को कैसे पता चलता है कि कोई आ रहा है या फिर कोई जा रहा है, सामने कौन है। सांप पहचानते हैं अपने टच से, उनका जो स्पर्श जो होता है या फिर जो वाइब्रेशंस होते हैं ग्राउंड में, उसके बेसिस पे वो समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उनसे कितना दूर है, वो उनसे दूर जा रहा है या वो उनके पास आ रहा है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि सांप जो हैं वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि रेंगने वाले जानवर हैं। जो ये रेंगने वाले जानवर हैं जैसे कि सांप हुए या मगरमच्छ हुए, यहाँ तक कि छिपकली हुई, ये लोग प्योर नॉन वेजिटेरियन हैं। ये चने लाई ये सब नहीं खाते हैं, जो कि अक्सर नागपंचमी में चढ़ाया जाता है। जी नहीं, हमारे जो सांप दोस्त हैं वो एकदम शुद्ध मांसाहारी जानवर होते हैं। तो वैज्ञानिक तौर पे ये 3 बातें तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि नाग पंचमी के पहले असल में होता क्या है। नाग पंचमी के पहले जो ये सपेरे होते हैं, अब उनको भी अपना पेट पालना है किसी तरह से। तो कई सदियों से चली आ रही ये रीत है कि सबने सुना है कि जैसे ही सपेरा बीन बजाता है तो सांप उसके इशारों पे ऐसे 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 करके डांस करता है। लेकिन
थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको ये बताया कि सांप के तो कान ही नहीं होते हैं। तो वो जो है सुन के नहीं वो नाचता है, बल्कि जो सपेरे का जो मूवमेंट्स होता है वो उसको डिफेंड करने के लिए, या फिर वो उसी मोशन को देख देख के वैसे ही वो अपना शरीर को हिलाता है। तो ये सपेरे करते क्या है, अक्सर नाग पंचमी के 1-1.5 महीने पहले जंगलों से सांप पकड़े जाते हैं। इन सांपों को पकड़ के इनको 1-1.5 महीने तक भूखा प्यासा टोकरी में रखा जाता है। कईयों के तो दांत भी निकाल दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी मतलब अनसर्जिकल तरीके से किए जाते हैं, कटिंग प्लेयर से हो या फिर आपके जो हैमर हो या किसी भी मतलब ऐसे चीज़ों से उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं ताकि वो किसी को काट ना सके। और कई लोग इतना भी हद कर देते हैं कि उनके मुंह तक सिल दिए जाते हैं कि वो किसी को काट नहीं सके। तो जब सांप का 1-1.5 महीने तक भूखा रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है, तो साइंटिफिकली भी ये बात सच है कि अगर सांप बहुत दिनों से भूखा प्यासा है तो वो कोई भी लिक्विड कंज्यूम कर लेता है। मतलब कोई भी पानी जैसी वस्तु, मतलब जो बहने वाली चीज़ है, चाहे पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, या फिर कोई यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है, शायद वो भी पी ले क्योंकि वो पानी जैसा उसको दिखता है तो वो पी ले। लेकिन ये जो दूध है उसके लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि सांप के शरीर में ऐसे कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं जो कि उस दूध को डाइजेस्ट कर सकें। बल्कि जितने मैमल्स हैं, मतलब जो भी ऐसे जानवर हैं जिनके बच्चे पैदा होने के बाद जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, सिर्फ वही जानवर जो हैं दूध डाइजेस्ट कर सकते हैं। बल्कि जो सांप की जाति के जितने भी जानवर हैं वो दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो सांप दूध इसलिए भी पीते हैं नाग पंचमी के दिन क्योंकि उनको कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है, और जैसे ही उनके सामने दूध रखा जाता है उनको लगता है कि मेरा डिहाइड्रेशन किसी तरह से दूर हो और मैं ये लिक्विड जो है वो कंज्यूम कर लूँ, मैं लिक्विड पी लूँ, इसलिए भी वो दूध पीते हैं। अब नाग पंचमी को तो सब लोगों ने पूजा पाठ किया, अब दूध भी पिला दिया। अब आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा और आपको इस बात का शौक भी लगेगा कि जो ये सांप हैं इनका नाग पंचमी के बाद क्या होता है। कई तो वही दूध जो पिए होते हैं उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो दूध उनके लिए जहर बन जाता है। और ये मरे हुए सांपों की जो स्किन है, जो इनकी चमड़ी है, ये सपेरे उस चमड़ी को बेच के कम से कम 3 से 5 हज़ार का मुनाफा कमाते हैं। और जो सांप नहीं मरते हैं उनकी बदकिस्मती ये होती है कि उनको मार दिया जाता है और उनका स्किन भी बेच दिया जाता है। तो ये असल में नागपंचमी का बहुत ही कठोर और घिनौना मतलब रहस्य है जो सपेरे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि रियल लॉजिक क्या था नागपंचमी सेलिब्रेट करने का और स्पिरिचुअल रीजन क्या है नागपंचमी सेलिब्रेट करने का। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल मॉम स्टोरी।